चलिए अब बदलते मौसम के मिजाज की हम जरा बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन दिनों सर्दियों के शुरुआती मूड को महसूस कर रहे हैं। वही बर्फबारी है कहीं पर तो कहीं पर अभी ठिठुरन वाली सर्दी है। कोहरे और शीतलहर के साथ मिलकर माहौल को बेतहाशा सर्द बना रही है। लेकिन कई जगहों पर माइनस में गोते लगा रहा है तापमान। सैलानियों की आवाजाही से गुलजार भी खूब हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में सर्द माहौल बना हुआ है। पूरे उत्तर भारत का मौसम सर्द है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों ने तो मानो सफेद शॉल ओढ़ी हुई है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियां बर्फ से लकदक हैं। जम्मू कश्मीर का गांदरबल हो, सोनमर्ग या फिर पहलगाम, ऐसे कई और टूरिस्ट प्लेसेस पर सैलानियों की आवाजाही बता रही है कि सर्द मौसम में घाटी की खूबसूरती निहारने के लिए सैलानी कितने बेताब हैं। हालांकि घाटी के श्रीनगर को अभी तक बर्फबारी मयस्सर हुई नहीं है। बावजूद इसके यहाँ ठंड और कोहरे का आलम ये है कि लोग ठिठुर रहे हैं। बर्फबारी पड़ने के इंतजार में कैसे न कैसे खुद को बेतहाशा सर्दी से बचा भी रहे हैं। बावजूद इसके पर्यटकों की आमद श्रीनगर समेत घाटी के कई क्षेत्रों में नजर आ रही है। वो हाड़ कपा देने वाली ठंड तो शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ आने वाले और पर्यटकों को भी एहतियात बरतने की सलाह देना नहीं भूल रहे। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है ना कि मतलब कि अपनी सेफ्टी के साथ आए, जैसे ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। जैसे बिल्कुल प्रॉपर ठंड पड़ रही है यहाँ पे। एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे जगड़ के बैठ जाओ, मतलब कि प्रॉपर ठंड है बिल्कुल। अरे अच्छा मौसम है, गुड। ठंड तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ चुकी है यहाँ। जैसे हम कल आए थे ना सुबह, कल इतनी नहीं थी, आज बहुत ज्यादा है। आज तो बर्फबारी भी हुई है यहाँ पे रात में, बहुत ज्यादा ठंड है आज तो। जाहिर है दिसंबर के महीने में सैलानियों के लिए सर्द मौसम के इस मिजाज का भी अलग ही अंदाज रहता है। तभी तो अच्छी खासी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति घाटी की ये तस्वीर है, जहां ऊंचे पहाड़ों पर भले ही बर्फबारी हुई है, लेकिन कई जगहों पर फिलहाल तो अभी बर्फबारी हुई नहीं है। मगर लगातार गिरते पारे का आलम यहाँ ये है कि नाले का बहता पानी हो या झरने जमते नजर आ रहे हैं। जो बहता पानी है यहाँ पे, जो बहता नाला है, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरह से नाला फ्रीज हो रहा है, पानी पत्थर बन रहा है। पूरे नाले में ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक नज़र घुमाए वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। लगातार लुढ़कते पारे के बीच नीति घाटी अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड भी उतनी ही परेशान करने वाली यहाँ पे है। -20 डिग्री तक गिरते तापमान की वजह से नीति घाटी के पहाड़ और धौली गंगा नदी, आसपास नाले में बहने वाली पानी की बूंदें कैसे क्रिस्टल के आकार लेते हुए जमी नजर आ रही हैं, प्रकृति के बेहद अनुपम सौंदर्य की ही मिसाल है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। नीति घाटी के लिए आए थे, स्पेशली औली भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। औली में अभी बर्फ़ नहीं हुई है, लेकिन आज लग रहा है यहाँ पे आके बर्फ़ भी गिरेगी। बहुत अच्छा लग रहा था। स्नोफॉल वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पर भी, उसी के लिए प्रसिद्ध है और उसी के लिए हम देखने आए थे हैदराबाद से इतनी दूर। नीति घाटी मैं कहूँगा बहुत सुंदर है। यहाँ का मौसम अभी ठंडक में, वहाँ से तो खूब ठंडक है यहाँ पे जोशीमठ के मुकाबले। -1 दिखा रहे मोबाइल में। तो अभी कहना गलत नहीं कि नीति घाटी इस समय सचमुच में एक जमी हुई दुनिया के समान ही है। यहाँ गश्त पर तैनात सेना और आईटीबीपी के जवान हों, काम कर रहे मजदूर, शीतलहर वाली जबरदस्त ठंड की वजह से सभी की उंगलियां, होंठ, कान सब कुछ सुन्न हो रहा है। बावजूद इसके काम तो करना ही होगा। फिलहाल तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की रोजाना आ रही इन तस्वीरों को देखकर साफ बयां हो रहा है कि ठंड जबरदस्त है। कोहरा, शीतलहर, छिटपुट बर्फबारी और हाड़ कपाती सर्दी का दौर भी जारी है। इंतजार बारिश और अच्छी बर्फबारी का ही है, क्योंकि वो वाली सर्दी का दौर स्थानीय ही नहीं बल्कि सैलानियों के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, उत्तराखंड के चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे जा रहा है। इसे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर माना जा रहा है। हालांकि अभी दिन के वक्त अच्छी खासी धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और रात को शीतलहर से सामना भी हो रहा है। और देखिए, माना जा रहा है कि असल ठंड की शुरुआत होनी अभी बाकी है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ला नीनो और पोलर वॉर्टेक्स की वजह से इस बार ठंड का सीजन लंबा चलेगा और ठंड भी नए रिकॉर्ड बनाएगी। बताया जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव के पास बन रहे मजबूत पोलर वॉर्टेक्स पैटर्न की वजह से आने वाले दिनों में ठंड काफी बढ़ सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिन भर गुनगुनी धूप रहती है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त शीतलहर से लोगों का सामना हो रहा है, जबकि कई इलाकों में कोहरे की चादर भी छाने लगी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वैसी ठंड से लोगों का सामना होगा जिसके लिए दिसंबर फेमस है। अनुमान यही है कि जो सेंट्रल इंडिया, उसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसका आसपास का क्षेत्र जो है और साउथ वेस्टर्न इंडिया कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। एवरेज फॉर्म में अगर हम देखें इन 3 महीनों में, इन दिसंबर से लेकर फरवरी के दौरान। वहीं कोल्ड वेव कंडीशंस की बात करें तो ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और कुछ स्थानों पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये जो अबव नॉर्मल कोल्ड वेव डेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये काफी हद तक हवा की रफ्तार और बारिश की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है और प्रचंड ठंड हो सकती है, क्योंकि मौसम पर ला नीना का असर दिख सकता है। ला नीना इफेक्ट से सामान्य से ज्यादा बारिश और ठंड प्रचंड होने का अनुमान जताया जा रहा है। जो लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं उसका कोरिलेशन देखा गया है कि कई बार जैसे देखते हैं कि ला नीना कंडीशंस हैं अगर तो थोड़ा उसका टेम्परेचर देखा जाता है कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन जैसे मैंने बताया सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं, यानी कोई पश्चिमी विक्षोभ जो मुख्य रूप से इसका एक केंद्र माना जाता है कि जब वो आता है तो टेम्परेचर्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और जब वो निकल जाता है तो उसके पीछे से जो ठंडी हवाएं होती हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा की से आती हैं भारत की ओर, तो वो टेम्परेचर्स को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, वहां से भी जब ठंडी नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आती हैं तो वो भी टेम्परेचर गिराती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पोलर वॉर्टेक्स की वजह से इस बार सर्दियों का सीजन लंबा और ज्यादा ठंडा हो सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है। पोलर वॉर्टेक्स हवा का घूमता चक्कर होता है, या यूं कहें कि लो प्रेशर ठंडी हवा का इलाका होता है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर बना रहता है। असल में ये वातावरण की ऊपरी सतह पर मौजूद हवा का चक्र है जो साल भर बना रहता है। हालांकि सर्दियों में ये काफी मजबूत हो जाता है। सर्दियों में पोलर वॉर्टेक्स के फैलने से बेहद ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ता है। पोलर वॉर्टेक्स होता है वो क्या है कि अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, आर्कटिक के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर एक ठंडी हवाओं का एक सर्कुलेशन होता है जो वहीं तक देखा जाता है, वहाँ पर सीमित रहता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ कंडीशंस की वजह से इसमें थोड़ा सा स्पिल ओवर होता है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से जो तापमान है मिड लैटिट्यूड्स में भी तो उसमें गिरावट देखी जाती है। जानकार मानते हैं कि नॉर्थ पोल पर बन रहा मजबूत पोलर वॉर्टेक्स भारत के तापमान पर असर डाल सकता है। इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ सकते हैं, जिससे उत्तर भारत में फॉग यानी कोहरा बढ़ सकता है। साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। मतलब ये हुआ कि ऐसा होने पर ठंड प्रचंड हो सकती है, जिसका सीधा असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा राज्य पर पड़ सकता है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तराखंड की ऊंची वादियों में आज एक अनोखी टकराहट सामने आई है। दरअसल यहां विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बैठाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। गंगोत्री की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का स्थानीय लोग दरअसल विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सड़क बड़ी होनी चाहिए या फिर जंगल बचे, यही सवाल लोगों को सड़क पर ले आया है। भैरव घाटी से हर्षिल तक बड़े, बूढ़े और नौजवान एक सुर में कह रहे हैं कि हिमालय की सांसें बचेंगी तो ही यहाँ की जिंदगी बचेगी। ये मुहिम है कुदरत की हिफाजत की।
उत्तराखंड की पहाड़ियों पर तरक्की और प्रकृति के बीच तालमेल बरकरार रखने का बीड़ा स्थानीय लोगों ने उठाया है। गंगोत्री की ओर जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग आधुनिकता की मांग कर रहा है, लेकिन उसी रास्ते पर खड़े देवदार के ये पेड़ अपनी जिंदगी की पुकार दे रहे हैं। भैरव घाटी से हर्षिल तक लोग पेड़ों को बचाने को घर बार छोड़कर मैदानों में उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि विकास की कीमत हिमालय की सांसों से न चुकाई जाए। ये जो अतिवादी विकास हम लोग करते हैं, इसको रोका जाए। गंगोत्री रास्ते के चौड़ीकरण का प्रस्ताव आते ही पहाड़ों की खामोशी टूट गई। स्थानीय समुदाय को आशंका है कि हजारों देवदार काट दिए जाएंगे, जिससे पूरी घाटी का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसी चिंता ने लोगों को एकजुट किया और उन्होंने नाम दिया है देवदार बचाओ अभियान। भैरव घाटी के जंगलों में सुबह शाम एक ही दृश्य दिखता है। ग्रामीण, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं सभी पेड़ों के तनों पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। उनका कहना है कि ये पेड़ केवल लकड़ी नहीं बल्कि हिमालय की पहचान है। यही देवदार मिट्टी को थामते हैं, पहाड़ों में जल स्रोतों को जीवित रखते हैं और भूस्खलन की मार को भी कम करते हैं। उत्तरकाशी में देवदार बचाओ अभियान ने दूर दूर तक जागरूकता की एक नई लहर पैदा कर दी है। गांवों में बैठकों का दौर तेज है और लोग अपनी जमीन, जंगल और भविष्य को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंटरेस्टिंग है ये विजुअल। जिसने भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया है और देखा, आई एम श्योर कि हम सब ने देखा है, थार वाली दुल्हन फेमस हो गई है। शगुफ्ता, आजकल ना दुल्हन बहुत फेमस हो रही है। कोई घूंघट वाली दुल्हन, कोई थार वाली दुल्हन, वो घूंघट में जो गिटार बजाती है दुल्हन फेमस हुई है। 2-3 दिन तो उसी के वीडियोस छाए हुए थे सारे सोशल मीडिया। तो बड़ा जेलस फील करते हैं, पूछ ही नहीं रहा है, लाइमलाइट ही नहीं मिल पा रही है ना। और कुछ दिन पहले हमने वो भी दिखाया था कि एक दुल्हन जो है शायद प्रयागराज या कहाँ की खबर थी, उसमें ये था कि दुल्हन ने कहा कि बारात मैं लेके आऊंगी। तो बकायदा वो है ना, तो बारात लेके गई थी दुल्हन। आप कैसी दुल्हन बनी थी? जैसी हुआ हमने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन ये अलग हो रहा है और यही वायरल है। लेकिन लुधियाना में एक दुल्हन की विदाई उस वक्त खास हो गई और चर्चा में आ गई जब दुल्हन खुद ही थार को ड्राइव करते हुए निकली। लुधियाना में रहने वाली भावनी तलवार शर्मा ने पहले ही थार ड्राइव करने का प्लान ऑफ कोर्स बनाया हुआ था और विदाई के बाद जब वो सीधा ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी तो सभी हैरान हो गए। उन्होंने अपने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था। हालांकि पता चलने पर उनके परिवार और पति सभी ने उनका साथ दिया। उसके बाद भावनी खुद ही ड्राइव करते हुए अपने ससुराल पहुंची। माइंड में था और जब हमारे जैसे फेराज हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने कार की मांगी थी, जो कि किसी को नहीं पता था। बट मैंने फिर उसके बाद ये कार की मांगी थी और फिर उसके मुझे मतलब दे दी गई थी। बट किसी को ये चीज़ नहीं पता थी कि ऐसा ऐसा मतलब मेरे दिमाग में ये आइडिया है। तो किसी से डिस्कस नहीं किया था? नहीं अगर किसी चिराग से भी नहीं अगर किसी से डिस्कस करती फिर तो शायद ये करने भी ना देते। तो फिर वो ऐसे होता है ना कि जैसे आपकी शादी हो जाती है तो सब हरी में होते हैं कि चलो चलो घर चले। उसमें किसी को तो पता भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। तो फिर जब मैं बैठ गई मुश्किल से जैसे भी एडजस्ट होके लहंगा में, तो फिर उसके बाद सबको पता लगा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो मेरे पहले ही आ चुके थे, पापा को वहाँ पे पता था कि ऐसे कुछ कर रही है। बट फिर वही होता है ना कि फिर उनको ये था कि चिराग साथ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट चिराग तो खुद ही डरे हुए थे। तो फिर इसीलिए तो क्या रिएक्ट किया कैसे जब उन्होंने देखा कि मैं ऐसे वायरल हो गई हूँ? पहले तो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं इसको नहीं चलानी चाहिए थी, या आउटफिट ही इतना हैवी होता है कि है ना बहुत मुश्किल हो जाता है ज्वेलरी के साथ मैनेज करना इतना। थार की हाइट भी होती है। हाँ बट लेकिन वही है ना, जब मैं वायरल हो गई अब मैं सबको अच्छी लग रही हूँ ना। नहीं पता होता तो मैं कभी भी ना करने देता, क्योंकि जब इसने चलाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ठीक है, मैंने इसको बहुत समझाया था कि ना चला, नहीं चलेगी देर से, टर्न कैसे लेंगे, इतना भारी लहंगा। बट ये कहाँ सुनती, और शादी भी अभी हुई थी तो मैं क्या अभी तो ये सुनेगी भी नहीं, तो मानने में ही फ़ायदा है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें भी था कि हमने रील्स बनाई है तो कुछ वायरल हो कुछ हो। हमारा BTS हम शुरू से कहते थे, बट हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वायरल, इतना अच्छा कंटेंट निकल के आएगा। तो अच्छा लग रहा है, मतलब फ़न एलिमेंट है, सब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तू वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा लग रहा है और मेरे को लगता है कि ये भी एक मैरिज का अच्छा पार्ट है। अगर तुम्हारी रील्स और इस सब की रीच अच्छी आती है, तुम्हें फ़न आता है। और बाकी ये मीडिया ने जो था
रहती कुत्ती कसर इन्होंने पूरी की हुई है। देखिए, अब बात कर लेते हैं क्रिसमस के लिए लड़कियां, क्रिसमस कैरल। आप लोगों ने बोला था आप क्रिसमस कैरल गाएंगे, क्रिसमस पे गाएंगे, क्रिसमस पे गाएंगे, लेट देम प्रिपेयर। चले कोई नहीं, प्रिपरेशन का टाइम दे देते हैं, लेकिन क्रिसमस की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टोरंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक सड़कें और बाजार रोशनी से पटे हुए हैं। और देखिए, टोरंटो में जहां नॉर्थन स्क्वायर पर लोगों की भीड़ जुटी है, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी लोगों ने पारंपरिक तौर तरीके से क्रिसमस से पहले आनंद उठाना शुरू कर दिया है। ये जगमग तस्वीरें डाउनटाउन टोरंटो में नॉर्थन फिलिप स्क्वायर की हैं, जहां उमड़ी भीड़ उत्सवी रोशनी के बैनर तले रोशन जगह है कि जहां क्रिसमस से पहले छुट्टियों में सजावट ने इस ऐतिहासिक स्थल को एक मौसमी केंद्र में बदल दिया। स्क्वायर के आइस रिंग ने प्रतिष्ठित टोरंटो चिन्ह की जगमगाहट के नीचे स्केटिंग करने वालों को खूब लुभाया। वहीं क्रिसमस पर सजे बाजार और जगमगाती सड़कें शहर के शीतकालीन आकर्षण में चार चांद लगा रही थी। नॉर्थन स्क्वायर पर जमा लोगों ने ऊंचे क्रिसमस पेड़ों के पास तस्वीरें खींची। वो रोशनी की सुरंगों में घूमे और फूलों की मालाओं से सजी दुकानों में जमकर खरीदारी की। यहाँ दुकानों की खिड़कियों से लेकर पार्क में लगे पेड़ सजावट से जगमगा रहे थे, जिससे छुट्टियों के मौसम के आते ही एक जीवंत पृष्ठभूमि बन गई। क्रिसमस पर लॉस एंजलिस शहर छुट्टियों के दौर में खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि इस मौके पर अल्ताडेना समुदाय ने अपनी लोकप्रिय क्रिसमस ट्री लेन को रोशन किया है। ये काम यहाँ लोगों ने मिलकर किया। उन्होंने रोशनी से चमचमाती इस गली को आग से तबाह हुए शहर के लिए लचीलेपन और नवीनीकरण का प्रतीक बताया। शहर में क्रिसमस की पारंपरिक छुट्टियों के जश्न को भी नए तरीके से मनाने की तैयारी हो चुकी है। ग्रोव शॉपिंग सेंटर में एक क्रिसमस ट्री और सजावट बेवर्ली हिल के प्रसिद्ध रेडियो ड्राइव को छुट्टियों के माहौल में सजाया गया और शहर के डाउनटाउन व्यवसायिक केंद्र पार्शिंग स्क्वायर में एक स्केटिंग रिंग बनाया गया। जहां लोग समय बिताकर खुश हैं और क्रिसमस के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।